were the people who were destroying democracy. They said we must take the battle to the street. क्या कभी आपने सोचा है कि एक आम नागरिक की गवाही किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला सकती है? क्या एक सच्चाई, एक आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि पूरे देश में आपातकाल लागू हो जाए? तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं उस अनसुने नायक से जिनका नाम है गिरीश नारायण पांडे, जो ना झुका ना टूटा बल्कि इंदिरा गांधी जैसे लौह व्यक्तित्व के सामने भी खड़ा रहा। साल था 1971 जब इंदिरा गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन समाजवादी नेता राजनारायण ने उन पर आरोप लगाया सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहीं सामने आए गिरीश नारायण पांडे, रायबरेली के रहने वाले एक आरएसएस कार्यकर्ता, लेकिन उससे कई ज्यादा एक ईमानदार नागरिक। कोर्ट की सुनवाई का ड्रामा। हाई कोर्ट में पूरा देश सांसें थामे देख रहा था कि क्या कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही देगा, और तभी कोर्ट में गूंजती एक आवाज, मैंने देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। गिरीश पांडे ने 1.5 घंटे तक गवाही दी। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने कैसे सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया। उन्होंने इंदिरा के सचिव यशपाल कपूर की भूमिका को बेनकाब किया। कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने गवाही के बाद इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। राजनीतिक भूचाल और दबाव। जैसे ही फैसला आया, देश की राजनीति में भूचाल आ गया। इंदिरा गांधी की कुर्सी डगमगा गई। कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। गिरीश पांडे पर दबाव बनाया गया, पैसे ले लो, राज्यसभा की सीट ले लो, बोलो कि तुमने गलती से बयान दे दिया। लेकिन पांडे अडिग रहे सच के साथ, संविधान के साथ और देश के लोकतंत्र के साथ। गिरफ्तारी और यातना। 3 जुलाई 1975 की रात पुलिस ने गिरीश पांडे को उनके घर से उठा लिया। झूठे केस, फर्जी एफआईआर और 11 महीने की जेल। उन पर खतरनाक आदमी का ठप्पा लगा दिया गया। जेल में क्या हुआ? उन्हें चाय तक नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी 24 घंटे की, और उसके बाद पूरे जेल में कैदियों को सुबह चाय और नाश्ता मिलने लगा। एक कैदी ने सिस्टम से लड़ाई जीत ली थी। लोकतंत्र की वापसी और जननायक की जीत। 1977 में इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए। रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी को नकार दिया। गिरीश पांडे की गवाही ने न सिर्फ सत्ता को हिलाया बल्कि लोगों को लोकतंत्र की ताकत समझा दी। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हुए, 2 बार विधायक बने और कल्याण सिंह सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री भी। लेकिन सत्ता उनके लिए लक्ष्य नहीं थी, विचारधारा और सच्चाई उनका धर्म था। अंतिम विदाई और प्रेरणा। गिरीश पांडे का निधन हो गया। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी भी चल बसी। रायबरेली और भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनका योगदान आज भी अमर है। गिरीश नारायण पांडे ने साबित किया, एक आम नागरिक अगर सच्चाई पर अडिग रहे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी डोल सकती है। उनकी गवाही ने आपातकाल की शुरुआत जरूर की, लेकिन उनकी आवाज ने लोकतंत्र की नींव को और भी मजबूत कर दिया। आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो गिरीश पांडे जैसे नायकों को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं, साहसी कदमों से लिखा जाता है। जय हिंद।